नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अलविदा सुशील मोदी, बिहार का एक मारवाड़ी राजनीतिज्ञ, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक संदीप कुशवाहा जी ने। आज का हमारा संपादकीय सुशील मोदी जी को समर्पण है और सुशील मोदी जी के विषय में है, क्योंकि सुशील मोदी बिहार के एक मारवाड़ी समाज के बड़े राजनीतिज्ञ रहे, जो कि बड़े बेबाक और तीखे तीखे सवाल करके लोगों को दिमाग चकरा देते हैं। आज का हमारा विषय उन्हीं संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सुशील मोदी को पहली दफ़ा देखा था जब वो मेरे पटना सेंट्रल कुम्हार से चुनाव लड़ रहे थे। NMCH कैंपस के ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल में सफ़ेद एम्बेसडर से आए थे। तब हमारी उम्र वोट की नहीं थी, सो बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन युवाओं को आकर्षित कर चुके थे। मारवाड़ी जाति से थे, प्रेम विवाह किए थे। शायद कई वर्षों तक उनकी पत्नी मेरे पड़ोस के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका थी। कभी देखा नहीं, लेकिन लोग कहते थे। मध्य वर्ग की छवि के साथ वो जननायक तो नहीं थे, लेकिन भाजपा के राज्य स्तर के सबसे बड़े नेता थे। मीडिया से काफ़ी नज़दीक थे। पत्रकारों का महत्व उन्हें पता था और हर एक पत्रकार से व्यक्तिगत संबंध रखते। उन्हें पता था कि उनकी बात, मुद्दे और राजनीतिक संवाद यही पत्रकार जनता तक पहुंचाएंगे। एक दफ़ा कार्टूनिस्ट पवन उनसे मिलने गया तो कई हज़ार के लक्ष्मण साहब के कार्टून का संग्रह उसे गिफ्ट किए। नीतीश के सत्ता में आने के बाद वो नीतीश के लक्ष्मण ही नहीं बने, बल्कि उसके लिए जो कुछ दंड मिला वो स्वीकार भी किए। नरेंद्र मोदी जी की थाली छीनी झपटी के समय सुशील मोदी नीतीश के साथ खड़े रहे। उसी के बाद धीरे धीरे इनका पद और कद भाजपा में घटते गया। अगर विश्लेषण करें तो सुशील मोदी ने व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर राजनीति को नहीं आने दिया। लालू जी के घोर राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी मुझे याद है कि फारूक शेख के एक GTV शो में ये लालू जी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध का बॉयट कर दिए। यह एक साहसी काम था। मुझे यह बात बेहद पसंद आई। सन 1974 के छात्र आंदोलन से उपजे नेताओं में 3 मुख्य धुरी में एक सुशील मोदी थे, बाकी लालू जी और नीतीश कुमार। पिछले 35 वर्षों से बिहार की राजनीतिक फुटबॉल इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता रहा। कल शाम इस तिरकी पर एक खिलाड़ी अलविदा कह दिया। राजनीतिक एक स्पोर्ट है तो अवश्य ही बाकी के खिलाड़ी आज बेहद दुखी होंगे। आज अगर केंद्र सरकार GST को लेकर अपने माथे कलगी सुशोभित कर रही है तो उसके मुखिया सुशील मोदी जी ही थे। तब जस्ट फ्रॉम गुजरात की भाजपा इसके विरोध में खड़ी थी। बिहार के वित्त मंत्री के रूप में ये बड़े हिम्मत से GST की रूपरेखा तय किए थे। यह लेख कोरा से साभार है। आपको समस्त बिहार, मेरे क्षेत्र मित्र महिम के तरफ से अंतिम विदाई। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।